बच्चों, आज हम कमर तोड़ेंगे ग्रेविटेशन की। इसने बच्चों को 20 पेज याद करने के बाद भी ये नहीं पता कि मास वेट में डिफरेंस क्या है, मास की यूनिट न्यूटन, वेट की किलोग्राम, ये नहीं पता लग रहा कि बॉयंसी क्या है, थ्रस्ट क्या है। तो हमने पूरा चैप्टर एक पेज में कन्वर्ट कर दिया है। माइंड मैप से हम 10 मिनट में रिवाइज करेंगे, ग्रेविटी को डिफीट करेंगे, डिफाई करेंगे और करेंगे अपना कमबैक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक वो हो जाए डायलॉग। डायलॉग क्या है कि अगर हम इस दुनिया में सच्चे दिल से, शिद्दत से किसी को चाहने की कोशिश करें तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने की कोशिश करती है। इसी को लॉ में कन्वर्ट कर दीजिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन्होंने क्या कहा, ये न्यूटन जी ने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड में हर कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब देखिए, जब ये साइन हटेगा तो आएगा F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इन जी के बारे में हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, एक कैपिटल जी और स्मॉल जी, और ये जी के बारे में हम एक के बाद एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये जी क्या है, कैपिटल जी, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है 6.673 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट इंपॉर्टेंट है, क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो लो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लो बताता है कि कैसे आखिरकार हम इस अर्थ सरफेस पर चिपके हुए हैं। ये बताता है कि कैसे मून जो है केवल अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। भाई बहुत सारे प्लेनेट है वहां जा, पर वो अर्थ के पास रिवॉल्व करता है। अर्थ किस थ्रेड से, किस इनविजिबल थ्रेड से कनेक्टेड है सन से, और सोलर सिस्टम में रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो इन सब के बारे में, टाइड्स के बारे में एक्सप्लेन करता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसके ऊपर सवाल आते हैं कि भाई अगर रेडियस डबल कर दे, मास डबल कर दे तो फोर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, अगर रेडियस डबल हो गया तो r की जगह हो गया 2r, तो 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर। तो इस पूरे फॉर्मूले में जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, बस यहां पर लिखना है 4। ये तो वैल्यू पहले की थी तो फोर्स हो गया 1/4। ठीक है, उसी तरह से अगर मास डबल कर देते हैं, हम m1 को डबल कर दे तो ये हो जाएगा F इक्वल्स टू जी 2m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो बाकी सब सेम और ये आ जाएगा अलग से, तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स भी दुगना हो गया। ठीक है, तो इसके कुछ सवाल है। अब इसके बाद बढ़ते हैं जी का दूसरा पार्ट, स्मॉल जी। ठीक है, देखिए फ्री फॉल क्या होता है, ये था, ये है फ्री फॉल, मतलब फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन, इसको हम कहते हैं फ्री फॉल। ठीक है, अब एक इसमें हम पढ़ेंगे स्मॉल जी। जी क्या है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर ये हर जगह कांस्टेंट नहीं है। कैपिटल जो जी था ये पूरे ब्रह्मांड में कांस्टेंट था, लेकिन स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और ये आपका अर्थ पर ही सेम नहीं होता। ये अर्थ है मान लीजिए, तो इसके पोल पर, ठीक है, इसके पोल पर ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, ग्रेविटी ऑन पोल्स पर वैल्यू जो है मैक्सिमम रहेगी। अब पोल से चाहे वो इक्वेटर की तरफ मूव करे, चाहे वो पहाड़ पर चढ़े, चाहे वो गड्ढा खोद के अंदर जाए, चाहे दूसरे ब्रह्मांड में जाए, हमें कोई मतलब नहीं। पोल से अगर वो मूव कर रही है तो स्मॉल जी की वैल्यू हमेशा रिड्यूस होगी, हमेशा रिड्यूस होगी, चाहे वो एल्टीट्यूड पर जाए, पहाड़ चढ़े, चाहे वो डेप्थ में जाए, गड्ढा खोद के उसके अंदर बैठे। ठीक है, अब हम
तीन इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं। हमने ये तो पढ़ा है मोशन के अंदर v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हमने पढ़ा है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमने पढ़ा है क्या 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इन्हीं इक्वेशन को आप s को डिस्प्लेस कर दीजिए h से और a को डिस्प्लेस कर दीजिए g से, ठीक है। तो आपकी तीन इक्वेशन आ जाएंगी फ्री फॉल की, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ठीक है। अब इस बात का ध्यान रखना, ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है वो है नीचे की तरफ, ठीक। ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ। तो अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो आप ग्रेविटी की वैल्यू लोगे माइनस, तब ये इक्वेशन हो जाएगी u माइनस जी टी, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस का 2gh, ठीक है। अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है और अगर नीचे जा रही है तो ये वाली इक्वेशन काम आएगी, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से फेंकता हूं ऊपर, तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी लगाई है, पर एक टाइम आएगा जब उसकी वेलोसिटी घट जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तब उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो। हाँ, अगर कोई ऊपर से नीचे ड्रॉप हो रहा है, जैसे मैंने अभी ड्रॉप किया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, मास एंड वेट। देखिए मास क्या है, वेट क्या है। मास को आप समझिए सिंपल, क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करता है मास। ये मास जो है, चाहे आप यहां पर हो, चाहे ब्रह्मांड के दूसरे कोने में हो, चाहे मेरे सिर पर हो, चाहे धरती के पाताल लोक में हो, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आपका अगर मास यहाँ पर 4 किलो है तो मंगल ग्रह पर भी 4 किलो होगा। मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम नापते हैं किलोग्राम में। इसको मेजर्ड किया जाता है बाय बीम बैलेंस, बाय बीम बैलेंस। तो मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मेजर, जिसे हम किलोग्राम में मेजर करते हैं बाय हेल्प ऑफ बीम बैलेंस, ठीक है। एक स्केलर क्वांटिटी होती है और हर जगह कांस्टेंट होगा। वहीं पर वेट क्या है? वेट है फोर्स। फोर्स क्या? जिस फोर्स से अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है उसको हम कहते हैं वेट। वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी। ये है क्या? ये है एक तरह का फोर्स। तो इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी न्यूटन। और देखिए मास तो कांस्टेंट है लेकिन जी कांस्टेंट नहीं है, तो वेट जो है कांस्टेंट नहीं होता। ये लोकेशन पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ जी पर। तो जहां जी ज्यादा वहां वेट ज्यादा। तो हम मोटे नहीं है, हम पतले नहीं है, ये जगह है ऐसी, ठीक है। अब देखिए इसकी यूनिट है न्यूटन और इसको मेजर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस से। अब हम बात करते हैं वेट ऑन मून। देखिए मून तो है, उसका मास कम है एज कंपेयर टू अर्थ, ठीक है। तो वहां की ग्रेविटी यहाँ की ग्रेविटी 1/6 है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि वेट ऑन मून वो बराबर होता है 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। अगर हमारा अर्थ पर 600 किलो न्यूटन है, 600 न्यूटन वेट है, तो वहां पर कितना होगा मून पर? मून पर होगा आपका 100 न्यूटन, ठीक है। समझ में आ गया है? अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट में, जो कि है आपका थ्रस्ट, प्रेशर और बॉयंसी। थ्रस्ट क्या है? देखिए फोर्स आप पढ़ चुके हो। तो जब फोर्स परपेंडिकुलर लगता है, जब ये फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हम इसको कहते हैं थ्रस्ट। एक तरह का फोर्स ही तो है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? न्यूटन। अब प्रेशर क्या है भाई? कितना फोर्स लगा पर यूनिट एरिया, कितना फोर्स लगा पर यूनिट एरिया, इस एरिया में कितना फोर्स लगा, ठीक है। इसको मैं कहता हूं प्रेशर, यानी थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को हम कहते हैं प्रेशर। तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम पास्कल भी कहते हैं, ठीक है। आप ये समझिए कि ये रहा प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स कौन सा? थ्रस्ट, ठीक है। अब सोचिए आप, अगर एरिया बढ़ गया तो प्रेशर की वैल्यू घट जाएगी, ठीक है। वहीं पर अगर एरिया घट गया तो प्रेशर की वैल्यू
इंक्रीज हो जाएगी। यही कारण है जो आपका शार्प नाइफ होता है उसका नीचे का एरिया कैसा होगा, कम, तो उसका प्रेशर बढ़ गया, कट सकता है आराम से। आपकी जो बैक की स्ट्रैप है उनका एरिया बढ़ जाता है, तो एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, कदमों पर जोर कम लगेगा। ठीक है, कैमल जो होता है उसके पैर बड़े बड़े होते हैं, तो जब एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, वो रेत पर चल सकता है। आप हील से चल के दिखाए तो माने। ठीक है, अब अगला है आपका बॉयंसी, जिसे आप अपथ्रस्ट भी कहते हैं। ये क्या होता है कि भाई आपने कभी जब पानी के अंदर गए होंगे, फोर्स एक्सर्ट अपने ऊपर फील किया होगा, कुछ जगड़न सी, मतलब क्या कि भाई किसी भी फ्लूइड के द्वारा किसी इमर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाया जाता है, अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन एन इमर्स ऑब्जेक्ट, उसे हम कहते हैं अपथ्रस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कौन लगाता है? ये लगाता है फ्लूइड। अब एक आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कितना अपथ्रस्ट लगा उसकी वैल्यू बताने के लिए प्रिंसिपल है। ठीक है, जब इनको ये पता लगा था कि जब पहली बार आर्किमिडीज को ये प्रिंसिपल जैसे ही ध्यान में आया तो नंगे नेकेड आपके उसमें गली में दौड़े कि यूरेका यूरेका, मुझे मिल गया, मुझे पता लग गया। और पता क्या लगा? तब इन्होंने ये कहा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुल्ली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, जब कोई ऑब्जेक्ट पार्शियली या फुल्ली इमर्स हो जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और वो फोर्स किसके बराबर होता है? वो फोर्स बराबर होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। वो फोर्स किसके बराबर होता है? वो फोर्स बराबर होता है वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द फ्लूइड का वेट के बराबर। यानी जितना भी हमने वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अलग किया है, जितना भी फ्लूइड हमने अलग किया है, उस वॉल्यूम ऑफ वाटर का या फ्लूइड का वेट कितना है, उतना ही फोर्स उस बॉडी के ऊपर लगेगा। मान लीजिए अगर मैंने 200 न्यूटन ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया है तो मेरे ऊपर अपथ्रस्ट कितना लगेगा? 200 न्यूटन का। समझ में आ रहा है? इसकी हेल्प लेके हम लेक्टोमीटर्स, हाइड्रोमीटर्स और शिप और सबमरीन को डिजाइन करते हैं। ठीक है, आप ये समझिए कि अगर किसी को तैरना है तो तैरने के लिए जो उसका वेट है, अपना वेट है, ठीक है, वो कम होना चाहिए जितना वेट वो वाटर का डिस्प्लेस कर रहा है उससे। यही कारण है कि बड़े जो शिप होते हैं वो तैर जाते हैं, जो छोटी नाव होती है उनके डूबने के चांस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय दैट ऑब्जेक्ट या नाव, छोटी नाव, तो जितना पानी वो डिस्प्लेस कर रही है उसका वेट जो होता है वो कैसा होता है? कमेंट में बताइए। अब अगला है रिलेटिव डेंसिटी। देखिए रिलेटिव डेंसिटी क्या है? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव मतलब डेंसिटी को मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं टू द डेंसिटी ऑफ वाटर को, उसे कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। यानी कोई वाटर के रिस्पेक्ट में कितना डेंस है, कोई वाटर के रिस्पेक्ट में कितना लेस डेंस है, इसे बताने के लिए हम रिलेटिव डेंसिटी यूज करते हैं। अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन बन रही, मतलब ये वैल्यू बड़ी रही, तो वो डूब जाएगा, अगर कम रही तो फ्लोट कर जाएगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, ये रहा आपका पूरा चैप्टर। अगर आपने भी इस ग्रेविटेशन चैप्टर को डिफीट कर दिया तो कमेंट कीजिए डिफीटेड ग्रेविटी। ठीक है, ये जो आपको कंप्लीट में इमेज दिखाई दे रही है ये डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी। इफ यू थिंक दैट यू हैव डिफीटेड द ग्रेविटेशन चैप्टर, हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस प्लेलिस्ट में ये आपका ग्रेविटेशन चैप्टर हो चुका है, धीरे धीरे करके 3 चैप्टर बच रहे हैं, वो भी हो जाएंगे। कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।